संख्या बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 114 हो गई है। ओडिशा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और केरल में कुल मिलाकर 4 नए मामले सामने आए हैं। दुनिया में कोरोना से मरने वालों की तादाद 7,000 के पार हो गई है। इटली में मौत का आंकड़ा 2,000 से ज्यादा हो गया है। सोमवार को 349 मौत दर्ज की गई। पाकिस्तान में कोरोना मरीज की संख्या 186 हुई। पाकिस्तान में एक दिन में 131 नए केस आए हैं। देश में वायरस के संक्रमण से 13 लोग ठीक हो गए हैं। 2 लोगों की ही मौत हुई है। 18 मार्च से यूरोपियन यूनियन, टर्की और यूके से यात्रियों के भारत आने पर रोक लगा दी गई है। ईरान में 53 और भारतीयों को वापस लाया गया है। सभी को जैसलमेर में रखा गया है। दिल्ली में 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ शादियों में छूट दी गई है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि शाहीन बाग पर भी ये नियम लागू होगा, लेकिन शाहीन बाग में धरने पर मौजूद महिलाओं ने हटने से इनकार कर दिया है। दिल्ली में 31 मार्च तक सारे जिम, क्लब, थिएटर, साप्ताहिक बाजार वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के गुरुद्वारों में विदेशियों की एंट्री पर पाबंदी लगाई गई है। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह फैसला है। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से डरने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कोरोना वायरस सॉल्यूशन चैलेंज भी दिया है। सुझाव देने पर 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ मुहिम में जुटे लोगों की कोशिशों की तारीफ की है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हमारे डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम उनके योगदान की सराहना करते हैं। भारतीय लोगों की मदद के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कॉल सेंटर की शुरुआत की है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। सभी शिक्षण संस्थानों को 31 मार्च तक बंद रखने को कहा गया है। छात्रों को घर से ऑनलाइन स्टडी की सलाह दी गई है। स्विमिंग पूल, मॉल्स, जिम, म्यूजियम 31 मार्च तक बंद करने को कहा गया है। इसके साथ ही लोगों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए रखने की भी सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट हो और जरूरी न हो तो बस, ट्रेन और विमान में यात्रा करने से बचें। इसके साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना का दुनिया के बाजार पर बेहद खराब असर पड़ रहा है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना मानवता के लिए त्रासदी बनकर उभर रहा है, जिसका भारत की जीडीपी पर कुछ नेगेटिव असर हो सकता है। कोरोना वायरस के खतरे से बने हालात को देखते हुए आरबीआई और सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वित्तीय स्थिरता के लिए आरबीआई ने नकदी बढ़ाने के इरादे से विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में 23 मार्च को बिक्री, खरीद, अदला बदली के जरिए $2 अरब डालने की घोषणा की है। झारखंड में सभी सार्वजनिक स्थान भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। हेमंत सोरेन ने सभी निजी संस्थानों को कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करने का भी निर्देश दिया है। कोरोना के खिलाफ सभी तैयारियों के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए झारखंड में 17 मार्च से 14 अप्रैल तक सभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल और पार्कों को बंद करने का आदेश दिया गया है। आला अफसरों के साथ बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ये फैसला लिया है। कोरोना वायरस के चलते पश्चिम बंगाल में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव टाले गए। ममता सरकार ने राज्य के सभी स्कूल, कॉलेजों को 15 अप्रैल तक बंद कर दिया है। 10 लाख मेडिकल वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस की भी घोषणा की गई है। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती में अब भक्तों की एंट्री नहीं होगी। 31 मार्च तक वीआईपी और आम श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश बंद कर दिया गया है। मंदिर में दिन में 2 बार सफाई की जा रही है। बैरिकेड्स और रेलिंग भी सैनिटाइज की जा रही है। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। अगले आदेश तक श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेगी। कोरोना को हराने के लिए आने वाले 3 दिन तक पुणे में दूध, किराना, दवाई की दुकान छोड़कर सभी कुछ बंद रहेगा। साथ ही आज से पुणे के मशहूर दगड़ू सेठ खलवाई के गणपति बप्पा के मंदिर को भी बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज से सिर्फ 2 घंटे ही कामकाज किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान अस्थायी और अंतरिम राहत के आदेश देना जारी रहेगा। नागपुर, औरंगाबाद और गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट के बेंच पर भी ये लागू होगा। आईआईटी कानपुर में 19 मार्च तक हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया गया है। जेएनयू में भी हॉस्टल खाली करने की सलाह दी गई है। भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली बस सर्विस भी रोकी गई। कोरोना पर अफवाह फैलाने के आरोप में तेलंगाना में 3 गिरफ्तार।
पीएम मोदी वीडियो लिंक के जरिए आज बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। कोरोना की वजह से नहीं जुटेगी भीड़। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्पष्ट बहुमत का दावा किया। प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने सीएम कमलनाथ से मुलाकात भी की। बीजेपी को दी अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती। कमलनाथ ने बीजेपी पर कांग्रेस के 16 विधायकों को बंधक बनाने का आरोप लगाया। राज्यपाल लालजी टंडन ने आज बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है। आज बहुमत साबित नहीं करते हैं तो सरकार को अल्पमत में माना जाएगा। फ्लो टेस्ट टालने के खिलाफ बीजेपी की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फ्लो टेस्ट टालने पर बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार देर शाम जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजे जाने पर कांग्रेस और एआईएमआईएम ने सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा, जजों की स्वतंत्रता पर ऐसे में लोग कैसे भरोसा करेंगे। जस्टिस रंजन गोगोई ने राम मंदिर और रफाल पर ऐतिहासिक अहम फैसले दिए थे। जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को सीजेआई पद से रिटायर हुए थे। नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। केंद्र सरकार महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए तैयार है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने की बात मान चुकी है। सारे रास्ते बंद होने के बाद निर्भया के दोषियों ने चला नया पैंतरा। फांसी रुकवाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया। फांसी रुकवाने के लिए दखल देने की मांग की। कांग्रेस विधायक दल में तोड़फोड़ के डर की वजह से कांग्रेस ने अपने 37 विधायक जयपुर के होटल में शिफ्ट कर दिए हैं। 26 मार्च को गुजरात में राज्यसभा का चुनाव होना है। यस बैंक ने अपने ग्राहकों को दी खुशखबरी। 18 मार्च यानी कल शाम से नहीं होगी किसी भी तरह की रोक। बैंक की सभी तरह की सर्विसेज मुहैया कराई जाएंगी। रिजर्व बैंक ने 5 मार्च को यस बैंक के कामकाज पर रोक लगा दी थी। राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में बैंकों के कर्ज को लेकर भागने वालों का मुद्दा उठाया। राहुल ने आरोप लगाया, सरकार ने 50 डिफॉल्टर्स के भी नाम नहीं बताए, जिसका जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सारे कर्ज यूपीए सरकार के दौरान बांटे गए। दिल्ली पुलिस ने पहली बार फेशियल रिकॉग्निशन ऐप के जरिए महिला चोर के गैंग का पर्दाफाश किया है। 3 किलोमीटर की दूरी तक जीपीएस से निकाले डेटा से महिला आरोपी तक पहुंचे। यूपी के बरेली में बाल विवाह का मामला सामने आया है। 12 साल का लड़का और 10 साल की लड़की की शादी कराई जा रही थी। पुलिस ने आकर रोका। बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत मुकदमा दर्ज। नोएडा पुलिस ने नाइजीरिया मूल के रहने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों के पास से 40 पेटी बियर, 2 पेटी शराब और 29 पुड़िया गांजा की बरामद की गई है। पुलिस ने गोरखपुर में किया अवैध देसी तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़। सरगना समेत 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार। दबिश के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए।